प्रश्न, क्या यीशु परमेश्वर है? क्या यीशु ने कभी भी परमेश्वर होने का दावा किया? इस वीडियो में मैं बाइबल की दृष्टिकोण से इन सवालों का जवाब दूंगा और बाद में मैं आपको कुछ सहायक संसाधनों के बारे में बताऊंगा, इसीलिए अंत तक बने रहें। बाइबल में कभी भी यह कथन दर्ज नहीं है कि यीशु ने यह स्पष्ट रूप से कहा हो कि मैं परमेश्वर हूं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उसने कभी भी यह घोषणा नहीं की कि वह परमेश्वर है। उदाहरण के रूप में यीशु के शब्दों को यूहन्ना 10:30 में देखें, मैं और पिता एक है। उसकी इस बात पर हमें केवल यहूदियों की प्रतिक्रिया पर ध्यान करना काफी है, यह जानने के लिए कि वह परमेश्वर होने का दावा कर रहा था। इस कारण से उन्होंने उस पर पत्थरवाह करना चाहा। तो मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। यहूदी समझ गए थे कि यीशु क्या दावा कर रहा था, अर्थात ईश्वरत्व। जब यीशु ने यह घोषणा की, मैं और पिता एक हैं, तो वह यह कह रहा था कि वह और पिता स्वभाव और तत्व में एक हैं। यूहन्ना 8:58 एक अन्य उदाहरण है। यीशु ने घोषणा की कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। जिन यहूदियों ने इस कथन को सुना, वे मूसा की व्यवस्था के अनुसार पत्थरवाह करके उसे मार डालना चाहते थे, क्योंकि उसने परमेश्वर की निंदा की। यूहन्ना यीशु के ईश्वरत्व की अवधारणा को दोहराता है कि वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। यह वचन स्पष्ट संकेत देता है कि यीशु ही देह रूप में परमेश्वर है। प्रेरितों के काम 20:28 में हमें बताता है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसने उसे अपने लहू से मोल लिया है। किसने कलीसिया को मोल लिया है? अर्थात यीशु मसीह ने। और यही पद घोषित करता है कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को अपने लहू से खरीदा है, अर्थात यीशु ही परमेश्वर है। यीशु के चेले तोमा ने उसके संबंध में ऐसी घोषणा की है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उसकी इस बात को नहीं सुधारा। तीतुस 2:13 में हमें हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार करने के लिए उत्साहित करता है। इब्रानियों 1:8 में पिता यीशु के लिए ऐसी घोषणा करता है कि परंतु पुत्र के विषय में कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। यहाँ पिता यीशु को हे परमेश्वर कहता है और यह दर्शाता है कि यीशु वास्तव में परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य में एक स्वर्गदूत प्रेरित यूहन्ना को केवल परमेश्वर को ही दंडवत करने के लिए निर्देश देता है। पवित्र शास्त्र में कई बार यीशु ने आराधना को स्वीकार किया है। उसने लोगों को कभी भी उसकी आराधना करने के लिए नहीं फटकारा। यदि यीशु परमेश्वर नहीं होता तो उसने लोगों से कह दिया होता कि वे उसकी आराधना ना करें, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गदूत ने प्रकाशित वाक्य में किया। इसके अलावा पवित्र शास्त्र में और भी आयतें हैं जो यीशु के ईश्वरत्व की दलील देती है। यीशु के परमेश्वर होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यदि यीशु परमेश्वर नहीं है तो उसकी मृत्यु पूरे संसार के पापों के जुर्माने की कीमत अदा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। यदि वह परमेश्वर नहीं होता तो यीशु मात्र एक सृजा हुआ प्राणी होता। वह असीमित परमेश्वर के सामने पाप के लिए मांग किए हुए असीमित जुर्माने को अदा नहीं कर सकता था। केवल परमेश्वर ही इतने बड़े असीमित जुर्माने को अदा कर सकता है। केवल परमेश्वर ही इस संसार के पापों को उठा सकता है और मर सकता है और जी उठने के द्वारा मृत्यु और पाप के ऊपर अपने विजय को प्रमाणित कर सकता है। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? तो सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न हैं? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।